जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं RWA का, जो अभी इस संडे को आपका टेस्ट हुआ था उसका एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो RWA अंकित भाटी सर ने जो 3.0 का जो अभी कोर्स लॉन्च किया है उससे क्या बेनिफिट है, उसको किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें हैं उसमें जो हमें बेहतरीन कंटेंट और बनाने में सक्षम हो सकता है और हमें और भी बढ़िया परिपक्व कर सकता है पूरे सब्जेक्ट में। तो दोस्तों, आज हम पूरा एकदम विस्तार से एनालिसिस करेंगे चीज़ों को कैसे किया है। और हम संडे को टेस्ट नहीं देते और संडे को वीडियो लाने का पर्पज़ ये भी नहीं रहता, टेस्ट ही नहीं दिए तो वीडियो वैसे बनाएंगे। और बहुत सारे लोग देखते हैं कि फर्जी में ही कुछ भी, मतलब आंसर लेके कुछ भी बना दो, उसके बाद फिर वीडियो पोस्ट कर दो व्यूज़ के लिए संडे को ही। तो आप लोग देखते हैं, अगर आप लोग संडे को मॉक देते हैं तो उसमें एक इशू जाता है, वो पता नहीं क्यों कट जाता है। मेरे साथ ऐसे 3-4 बार हुआ है। इसी की वजह से मैं संडे को अब मॉक नहीं देता हूँ। मॉक जैसे अगर आप मॉक देने बैठ गए और वहाँ पे आप आधा 1 घंटा या कुछ भी 2 घंटे का पेपर है, बीच में कुछ भी आप मॉक दे रहे हैं और बीच में कट गया तो सोचो कितना गुस्सा लगता है। तो फिर इतना ज़्यादा, मतलब मेरे साथ 3-4 बार ये हुआ है कि, तो उसकी वजह से मैं बिल्कुल इतना ज़्यादा मूड ऑफ हो जाता है कि यार, और इतनी मतलब इतना लगन से शिद्दत से पहले बार टेस्ट दो, हाँ उसके बाद फिर बीच में कोई डिस्टर्बेंस होता है तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। और दोबारा भी अगर वो टेस्ट देने का मन करे तो अगर हम दोबारा उस टेस्ट को दे रहे होते हैं तो एक तो टाइम को, तो हमारे मन में एक चीज़ ये चल रहा होता है कि यार हमने आंसर तो पहले ही देख लिया है, तो उसको आंसर को टिक करके आगे बढ़ो। तो खुद को कैसे चेक करना है वो चीज़ नहीं हो पाता है। फिर जब आपको आंसर पता है तो कहीं न कहीं टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है कि आप वहाँ से आंसर देख लिए हैं तो फिर यहाँ समय गँवाने का क्या मतलब है। मान लीजिए 1 घंटा आप 1 घंटा टेस्ट दिए, 1 घंटे में आप जीके, जीएस और हिंदी आप ख़त्म कर दिए हैं, लगभग रीजनिंग भी आधे हाथ पहुँच गए हैं। तो इतना अगर आप आंसर एक बार सॉल्व कर लिए हैं तो जब दोबारा आप टेस्ट दे रहे होते हैं तो उसपे आप ये थोड़ी सोचेंगे कि हम थोड़ा इंतज़ार करें, तो आप तुरंत उसको ऐसे टिक करके आगे बढ़ेंगे ना। तो यही चीज़ इसमें है। तो और मेरे साथ ऐसे पिछले संडे को नहीं, इसके 2 संडे पीछे, तो उसमें मेरे साथ ऐसे हुआ था। तो उसमें मेरा पेपर ख़राब हो गया था, जिसमें मेरा शायद 93 बना था क्या उसमें। वो पेपर मेरा ख़राब हो 3 बार वो टेस्ट मैंने दिया था, वो बिल्कुल मूड इतना ख़राब हो गया था, तो उसकी वजह से चलिए ठीक है। और आज के हम टेस्ट के एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे पास कुछ कमेंट्स हैं, पहले उस कमेंट्स को ले लेते हैं। प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं और आपको पता है कि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। मेरी एक आदत है कि मैं कोई भी भाई या बहन कोई अभी मैसेज करता है तो उसका मैं रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस है उसका आंसर मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले जो कमेंट आया है वो, नाम तो मैं नहीं लिख पाया, तो एक लोग का कमेंट है, भाई नाम नहीं लिख पाया उसके लिए सॉरी। चलिए, नाम बाकी लोग का नाम है, आपका नाम नहीं है। तो भैया ने लिखा है कि सर RWA वाले डायरेक्ट यूपीएसआई के प्रश्न डाल देते हैं क्या मॉक में और हार्ड बनाते हैं? जीके का प्रश्न भी सिलेबस के बाहर है, क्या यूपीपी में भी ऐसा प्रश्न होगा? तो इनका प्रश्न है कि जो RWA वाले मॉक बना रहे हैं वो बिल्कुल हार्ड है, और क्या यूपीपी में भी ऐसा आएगा? क्योंकि ये जो सिलेबस बना, जो इसमें पेपर RWA पे हो रहा है वो हूबहू यूपीएसआई में छपता है। तो मेरे दोस्त, अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि यूपीपी में कैसा प्रश्न आएगा, कैसा लेवल रहेगा, तो एक बार आप जेल वार्डर का पेपर उठा के ज़रूर देखिएगा, उसमें पेपर का लेवल कितना है, यूपीएसआई के पोस्ट से ऊपर है कि नीचे है, उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जेल वार्डर में जैसे प्रश्न पूछे गए थे ना,
रीजनिंग के जो प्रश्न थे, मैथ के भी कुछ प्रश्न थे, हिंदी, आप किसी भी टॉपिक को ले लो तो वो मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि मैंने दिया है वो एग्ज़ाम, तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो यूपीएसआई से भी ऊपर के थे, जेल बॉर्डर के। तो आप इस समय आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप बी की तैयारी कर रहे हो, सी की कर रहे हो, ये मत सोचिए कि मैं ग्रुप डी की कर रहा हूँ तो इसमें एकदम इजी आएगा। ना भैया, इजी तो नहीं आएगा। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत इजी आ जाएगा, थोड़ा बहुत आपका मिसलेनियस आपका हार्ड आ जाएगा। तो इस तरह से आपके प्रश्न उसमें पीछे जा रहे हैं, तो पूरा मिश्रित टाइप के, तो इजी नहीं आएगा। इजी के भरोसे आप मत रहिए। दूसरी बात, एक गुरुजी हमारे थे, तो गुरुजी हमारे यही समझाते थे कि बेटा अगर 5 किलोमीटर की रेस की तैयारी करना है ना, तो 10 से 12 किलोमीटर पर डे दौड़ो। और मैं उस समय आर्मी की तैयारी कर रहा था, उसमें फिजिकल की तैयारी कर रहा था, तो मैं 1600 मीटर की तैयारी कर रहा था। तो 1600 मीटर में उन्होंने बोला था कि बच्चा 1600 मीटर करना है ना, तो कम से कम तुम्हें अपना टारगेट बना के चलना है कि सामने जो हमारे लक्ष्य है वो 2 किलोमीटर का है, यानी कि 2 किलोमीटर की तैयारी करो आप। टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन 2 किलोमीटर तैयारी करोगे तो आपको 1600 मीटर ट्रैक करने में आसानी से हो जाएगी। तो हमेशा आप चीज़ों को सोचो मत कि यार ये प्रश्न मतलब हलवा आ गया है। जानते हैं यूट्यूब और आपका जो एप्लीकेशन पे जो क्लासेस चल रही हैं, उसका सिर्फ यही एक अंतर होता है। यूट्यूब पे आपके जो प्रश्न होते हैं वो सरल सरल क्वेश्चन ला के स्क्रोलिंग करके जल्दी जल्दी ये ऐसे होगा, ये वो ऐसे हो, तो बच्चा खुश हो जाता है, उसको अच्छा लगता है कि हाँ यार मुझे आ रहा है वो चीज़ें। लेकिन एप्लीकेशन पे आप कोर्स परचेज़ किए हैं, इसका मतलब आप जेन्युइन हैं, आपको मतलब पढ़ने की इच्छा है, आप रुकना चाह रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हार्ड है क्वेश्चन वो भी कराते हैं, सरल क्वेश्चन वो भी कराते हैं, दोनों कराते हैं, ताकि आप बाद में धोखा ना खाओ। तो इसीलिए इससे आप ना घबराइए कि प्रश्न हार्ड है या वो नहीं, आपका सरल है। करते जाइए, जो आपके सामने प्रश्न आ रहा है आप खुद के अंदर सोचिए कि मुझे ये क्यों नहीं आ रहा है, तो खुद को इम्प्रूव करने के बारे में सोचिए। ठीक है। आज नेक्स्ट आ जाता है कि संजय यादव का कमेंट्स है, एग्ज़ाम पूरा ऑफलाइन सेंटर का फीस। भाई आपको ऑफलाइन सेंटर में जाके पता करना पड़ेगा प्रयागराज में। आप जैसे ही कमला नेहरू आप हॉस्पिटल आएंगे, वहाँ से मुश्किल से 100 मीटर उधर है। ठीक है, बालसन उतरेंगे, बालसन से कमला नेहरू हॉस्पिटल बगल में है, उसका 100 मीटर डाट पुल है, डाट पुल के बस नीचे आप चले आएंगे। इधर ही आपका यशलोक हॉस्पिटल पड़ता है, उसके जस्ट बगल में है। यशलोक और एमकेसी मेजर कलसी की एक छोटा सा एक शॉप है, उसी के बीच में पड़ता है रॉयल इनफील्ड, जो आपका बुलेट होता है इसके जस्ट बगल में। अब आप कितना विस्तार से बताएं, वहाँ जाके पता कर ले। ठीक है, आगे आते हैं गुलशन सर जी के। भाई को लोग 250 मार्क्स लाते हैं, वो देखकर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। मेरा तो 101 एवरेज मार्क्स है। यार जब तुम्हारा 101 एवरेज मार्क्स है, तुम काहे डिमोटिवेट हो रहे हो बताओ, काहे परेशान हो रहे हो। हम कह रहे हैं कि बहुत सारे वीडियोस देख लो तुम यूट्यूब पे। अब तुम वीडियोज, हम कह रहे हैं कि वीडियोस देखिए, हम अब यही है कि हम व्यूज़ खातिर काम नहीं करते, पर डे वीडियो लाते रहें, नए नए टॉपिक पता नहीं क्या क्या। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि आप डिमोटिवेट क्यों हो रहे हो यार। अपने आसपास देखो कि आपके आसपास के स्कोर कितना है। आपके आसपास अपने मित्र यार कोई तो होगा यार, कोचिंग कर रहे हो, आपके कोई भी किसी के साथ आ रहे हो, जा रहे हो अगल बगल। अब तो हर बंदा लगभग यूपी पुलिस की परीक्षा देगा ही देगा जो तैयारी करने वाला है। तो उसमें देखो कि उसका कितना आ रहा है। यूट्यूब के वीडियो से करना पड़ोगे 250 350 यार। एक बार आंसर देख लिया, उसके बाद उसको जाके अपना 250 कर दिया, 260 कर दिया, बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है कि इतना कैसे स्कोर आ रहा है। तो उस पर मत जाओ यार। आपका 101 आ रहा है, आपका बढ़िया स्कोर है, बस आप इसी चीज़ को कंटिन्यू रखो और चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करो कि अभी मेरा कौन सा सब्जेक्ट आखिर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। देखिए चीज़ें बार बार गलती होती है, बार बार वो गलती को सुधारने का प्रयास करिए। ठीक है, तो वो चीज़ें सही हो जाएगी।
अब आता है मनीष मनीष त्रिवेदी भाई, आप सच बोलते हो इसलिए आपका वीडियो देखो, थैंक यू भाई। और ऐसे बहुत सारे भाइयों का कमेंट है कि देखिए मेरा वीडियो लाने का पर्पज़ किसी फेक न्यूज़ देना होता नहीं है, किसी को डिमोटिवेट नहीं करना होता है। जो चीज़ें रहता है एकदम एकदम स्पष्ट, एकदम साक्षात, एकदम स्पष्ट हो। ये ना हो कि चिकनी चुपड़ी बातें कि उसमें यार इतना आ गया उतना आ गया, तो ये चीज़ें ना रहे, ठीक है। तो इसलिए मैंने तो आपको दिल से धन्यवाद भाई। और हिमांशु कुमार भैया, एससी वालों का कितना सेफ स्कोर लेकर चलें? हिमांशु जी, मैंने सेफ स्कोर के बारे में वीडियोस बना दिए हैं, आप वहाँ से जाकर प्रॉपर अगर आप देख लेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और एक और भाई ने कमेंट किया, मेरा स्कोर 212.5, हिंदी 29, ये 14 जुलाई को है, ठीक है, 14 जुलाई को। तो हिंदी आपका 29 और जीके 21, मैथ 20, रीजनिंग 43, टोटल 114 बन रहे हैं और 27 गलत हैं। अगर इसका मतलब है कि 107 क्वेश्चन बन रहे हैं। ओबीसी से हूँ, कुछ टिप्स दो। मेरे भाई 107 क्वेश्चन बन रहे हैं, आपसे तो मेरा कम बन रहा है यार, बताओ। आपका तो मेरे से ज़्यादा है, हाँ? तो मैं क्या टिप्स दूँ आपको? तो आप चीज़ों को कंटिन्यू रखो, जो मैं कर रहा हूँ। मेरा पहले बहुत कम स्कोर होता था, 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन, ज़्यादा सही नहीं हो रहा था। लेकिन अब जाके मैं 100 के करीब में पहुँच गया हूँ, अभी मैं 100 क्रॉस कर रहा हूँ। तो कैसे हुआ, चीज़ों को बिल्कुल कंटिन्यू ले चलो और तैयार करते रहो। जो भी सब्जेक्ट हो, ये मत सोचो कि यार वो कैसे करना, वो कैसे करना। जो भी सब्जेक्ट, ज़्यादातर स्कोरिंग सब्जेक्ट, जैसे यूपी के ले लो, आपको मैथ ले लो, आपका रीजनिंग ले लो, तो इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करो। इस तरह से आपका ठीक हो जाएगा, और बाकी कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अब आ जाता है अगला, हरजीत सिन्हा का भाई, 14 जुलाई का एग्ज़ामपुर का ऑनलाइन वाला टेस्ट बहुत हार्ड था, 216 नंबर ही आए हैं मेरे। हरजीत जी, मैं एग्ज़ामपुर का ऑनलाइन टेस्ट नहीं देता हूँ, इसीलिए मुझे उसका लेवल मुझे नहीं पता है ऑनलाइन में क्या है। मैंने ऑफ़लाइन का लेवल देखा है। ऑफ़लाइन का जो लेवल होता है एग्ज़ामपुर का, आरडब्ल्यूए से नीचे होता है। अब आरडब्ल्यूए का जो रीजनिंग वगैरह होता है वो बहुत हार्ड होता है, और लेकिन एग्ज़ामपुर का 2-4 को अगर छोड़ दे तो वो सरल हो जाएगा, ठीक है। आगे आता है अमन जायसवाल, भाई साहब मेरे रीजनिंग में बहुत कम नंबर आ रहे हैं, मैं क्या करूं? तो अमन जी, रीजनिंग में कम आ रहे हैं तो आप जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और वही बात है कि जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, इस टॉपिक को देखिए, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से चीज़ें आएंगी, वैसे नहीं आएगी। सचिन माथुर लिख रहे हैं कि भाई कुछ लोग 300 में 300 295 लाते हैं, कैसे? भाई वो मैंने आपको बता दिया कि वो वही है कि देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 300 में 300 कोई नहीं ला सकता। एक भाई है आलोक राठी, आप लोगों ने देखा था, उन्होंने एसएससी जीडी में 160 में 160 ले आए हैं। तो ऐसा नहीं है, धरती वीरोस खाली नहीं है, मतलब ला सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे देखा कि मैक्सिमम लोग उतना ही ला रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो चीटिंग करते हैं, देखने के बाद दोबारा उसको क्लिक करके अपना मतलब अपना व्यूज़ के लिए या फिर अपना एक नाम के लिए वो करते हैं कि इस तरह से, हाँ। तो वो खुद के साथ गलत कर रहे हैं, और हमारे साथ नहीं, वो खुद के उनके चक्कर में डिमोटिवेट ना हो। आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं जो मेन मुद्दा है हमारा स्कोर पे। तो मेरा स्कोर दोस्तों, जो हमारा टोटल हमारा जीएस में बन रहा था, वो 20 क्वेश्चन सही था, और हिंदी में मेरा 28 क्वेश्चन सही था, जिसमें 14 मिनट लगा था। जीएस में 8 मिनट लगा था, ठीक है। रीजनिंग में मेंटल एप्टीट्यूड रीजनिंग में हमारा आपका 45 क्वेश्चन सही है, और जिसमें से मुझे 1 घंटा 5 मिनट समय लगा है, ठीक है, रीजनिंग में। मैथ में 12 क्वेश्चन सही है, जिसमें 18 मिनट लगा है। टोटल हमारा जो क्वेश्चन बना है 105 क्वेश्चन सही है, और जो गलत हुआ है 36 क्वेश्चन, यानी कि कुल काट पीट कर 96 क्वेश्चन सही है, जिसमें से हमारा स्कोर 192 बन रहा है, जिसमें से 9 हमने अटेम्प्ट नहीं किया है। इस तरह से हमारा जो स्कोर रहा वो इस तरह से रहा। तो 192 नंबर हमारे बन रहे हैं। पिछली बार जो था हमारा वो 210 नंबर के आसपास था, ठीक है। तो इस तरह से नंबर कम ज़्यादा होते रहता है, जो लेवल है। हिंदी में ज़्यादा प्रश्न गलत हो गए, पता नहीं क्या रीज़न है, हिंदी पढ़ भी रहे हैं फिर भी गलत हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो पिछली बार 26 थे, इस बार 28 है।
इसके पहले जब फरवरी वगैरह में हमारे टेस्ट होते थे, मैं टेस्ट उस समय देता था तो हमारे 34-35 सही होते थे हिंदी में। तो अभी इस समय थोड़ा डिफ़िकल्ट आ रहा है नो डाउट, क्योंकि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो भी बता रहे थे कि हाँ अभी डिफ़िकल्ट आ रहा है हिंदी, तो हिंदी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी हमारा जो स्कोर कम हो रहा है वो मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरा रीजनिंग सही है। उसके बाद मेरा मैथ पहले बहुत वीक था, उसके बाद मैथ धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, तो मैथ मेरा सही है। मैं इस समय जीके पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, मैथ पे भी ध्यान दे रहा हूँ। हिंदी और रीजनिंग पे मैं बिल्कुल इस समय ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट क्या है, मैं इसको कभी भी इम्प्रूव कर सकता हूँ। हिंदी और रीजनिंग को मैं कभी भी इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस से चीज़ें आ जाएंगी। रीजनिंग आपका प्रैक्टिस से आ जाएगा, हिंदी आपकी रिवीजन से आ जाएगी। और हिंदी भी वही है, रचनाएँ, पत्र पत्रिकाएँ, उस लेखक, ये सब उधर चीज़ें हैं जो थोड़ा याद करने में थोड़ा मतलब ज़्यादा समय लेता है। बाकी ये सब चीज़ें जो छोटे मोटे जो इसमें टॉपिक्स हैं वो उसमें ज़्यादा समय लेता है। तो इस तरह से उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो भी स्कोर है वो सडनली ऐसे बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं जान रहा हूँ मैंने 2 सब्जेक्ट मैंने अभी छोड़ रखा है, मैं ज़्यादा उस पर टॉपिक ध्यान नहीं दे रहा हूँ। इस पे मैं जीएस पे और मैथ पे ध्यान दे रहा हूँ, जो मेरा एक कह सकते हैं वीक है पोर्शन, तो इस पे थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, थोड़ा और सुधार हो रहा है, तो हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, नंबर स्कोर बढ़ जाएगा, स्कोर कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों का कितने कमेंट है, आप लोगों का कितना स्कोर है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है। अगले सेशन में जब हम वीडियो लाएंगे तो उसमें आपके कमेंट्स को ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। तो आपके क्या कमेंट्स हैं, आपके क्या क्वेश्चंस है, आप एक बार उस वीडियो के जो है कमेंट पे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आते हैं RWA 3.0 का कोर्स लें या ना लें। दोस्तों 3 टाइप के लड़के हैं। एक तो जो नए लड़के हैं, 3 टाइप के लड़के हैं हमारे यहाँ। एक जो नए लड़के जो अभी तक तैयारी नहीं किए हैं, वो तैयारी करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि अभी जो भी 2 महीना 3 महीना मिला है उसमें हम शायद कुछ कर सकें, तो वो एक टाइप के वो लड़के हैं। दूसरे वो लड़के हैं जो खाकी जो पहला बैच जब लॉन्च हुआ था 21 में, तो वहाँ तभी से लड़के जुड़े हुए हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं और चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, और लगभग 100 के ऊपर नंबर ला रहे हैं, 100 के आसपास नंबर भी, और क्वेश्चंस भी सही कर रहे हैं। तो इस तरह से वो पुराने बच्चे हैं। अब एवरेज बच्चे में क्या है, एवरेज बच्चे ये है कि जो आपके पिछली बार जब फरवरी में एग्ज़ाम था, उस समय खाके 2.0 जब आया था, तो उस समय जल्दबाजी में कोर्स आया गया था। तो जल्दबाजी में जान रहे हैं कि 1.5 महीना 2 महीने में ऐसा कौन सा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा यार, क्या कर पाओगे। 5-5 6-6 महीना मैथ लग जाता है, 4-4 5-5 महीना आपका रीजनिंग लग जाता है, तो समय लगता है उसमें। तो 2 महीने में चीज़ों को कैसे वो कर पाओगे। तो वो एवरेज बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं तो वो क्या करें। देखिए सबसे पहले जो पुराने हमारे ओल्ड भाई हैं, हाँ पुराने भाई हैं, वो इस कोर्स को न लें, क्योंकि वो ऑलरेडी लिए हैं। उन मतलब ना पढ़ें इस चीज़ को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप उसको ना पढ़ें, आप प्रॉपर सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, टेस्ट दीजिए, तो इससे आपका नंबर इम्प्रूव हो जाए। क्योंकि अगर इस पर 3.0 पे अगर समय देने का मतलब अपना समय ख़राब करना है, ठीक है। अब आता है एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं कहूँगा कि आप भाई वहाँ से क्लास ले सकते हो। एवरेज स्टूडेंट जो भी है वहाँ से आप क्लास ले लो, क्योंकि अब इसमें अंकित सर मैथ पढ़ाने वाले हैं, और रीजनिंग वगैरह तो उसमें सब कुछ आप लोगों ने देखा ही है। तो आप लोग वहाँ से अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप 3.0 ले लो। और जो नए स्टूडेंट हैं तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए आपके लिए डिफ़िकल्ट तो है। जहाँ इतने सारे एक्सपीरियंस बंदे बैठे हुए हैं, जहाँ इतने सारे लड़के काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट तो है कि आप जो है अब नया कोई कोर्स खरीदेंगे, चीज़ों को समझेंगे। तो अगर आपके अंदर क्षमता है वो चीज़ करने की, तो आप बिल्कुल ले सकते हो, नो डाउट। तो आप ले लीजिए, लेकिन आप ये वाला 3.0 भी आप ले सकते हैं। उसमें जो रिकॉर्डेड बैच है उसको भी ले सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब जैसे हमारे साथ में जो पुराने स्टूडेंट, जो पुराने भाई हैं, उनके लिए अभी पॉजिटिविटी जो न्यूज़ क्या है कि नवीन सर उसमें 15 टॉपिक ऐसे टॉपिक कराने वाले हैं जो हमारे लिए मास्टर क्लास होगा। मास्टर क्लास मतलब कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा। अब वो 15 क्लास में कौन से टॉपिक कराने वाले हैं वो तो नवीन सर ही बता पाएंगे। बाकी वो मतलब हमें लग रहा है कि वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा और हमारे स्कोर में वो काफ़ी इम्प्रूव करेगा। तो इस तरह से
आप लोगों ने देखा कि 3.0 RWA का जो रिव्यू है वो किस तरह से है, और आपके टेस्ट का मैंने अभी मूल्यांकन किया। तो एक बार 3.0 पे कौन कौन से टीचर है उनके नाम मैं बता दे रहा हूँ कि जो आपके संदीप सर है वो रीजनिंग पढ़ाएंगे, मैथ आपके अंकित भाटी सर पढ़ाएंगे, नवीन सर आपकी हिंदी पढ़ाएंगे, बाकी अजीत सर और बाकी जो टीम है जीएस की टीम वो सब सर जीएस पढ़ाएंगे, केसवाल सर आज उसमें यूपीजी के पढ़ाएंगे, और टीचर हैं जिनका नाम हमें याद नहीं आ रहा है, तो एक सर हैं वो अपना मेंटल एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आप जैसे आपकी मर्ज़ी हो, आप लेना चाहो तो ले लो, फ़ायदा होगा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बाकी यहीं पर रखते हैं वीडियो का। अब वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और मैं आपको दोबारा बता दूं, फेक वीडियो मैं लाता नहीं हूँ, और जो भी लेता हूँ एकदम एग्जैक्ट में जो सही होता है। ठीक है, ज़मीन इस तरह की बातें होती हैं। और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, जिस भाई को टेलीग्राम में जुड़ना है वहाँ आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, वहाँ से आप जो भी यहाँ से खबरें आती हैं वहाँ मैं आपको देता हूँ, तो वहाँ से आप चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है भाई, ओके, वेल डन। फिर वीडियो को लास्ट करते हैं, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अपना स्कोर जरूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।